जैसे कि फ्रेंड, जो घर में बच्चा होता है वो 5वें महीने से सभी महिलाओं के पेट में हलचल करना शुरू कर देता है। अगर जिनकी पहली प्रेगनेंसी भी है तो भी बच्चा 5वें महीने से हलचल करना शुरू कर देता है, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में थोड़ा सा लेट हो सकता है, बट 5वें महीने के एंड तक आपको हलचल फील होना शुरू हो जाती है। जब बच्चा गर्भ में हलचल करता है तो ये सबसे खुशी का वो टाइम होता है जिसका हर प्रेग्नेंट महिला वेट करती है। लेकिन फ्रेंड्स, आप प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हो जिसकी वजह से क्या है कि आपके गर्भ में आपके बच्चे की जो हलचल है वो बंद हो सकती है या कम हो सकती है, जो कि बच्चे की हेल्थ के लिए यानी बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बच्चे को इससे कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है आपके गर्भ में, क्योंकि पूरे 4 से लेके समझ लो आप पूरे 9 महीने तक बच्चे की हलचल बंद नहीं होनी चाहिए या ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर इससे रिस्क हो सकता है बच्चे के लिए। सबसे पहली चीज है, कुछ महिलाएं क्या है कि अपनी डाइट पर ध्यान नहीं देती हैं। उनका अगर कुछ खाने का मन नहीं करता है तो वो खाने की कोशिश भी नहीं करती हैं। वो ये नहीं सोचती कि अगर वो कुछ नहीं खाएंगे तो बच्चे को कैसे मिलेगा, क्योंकि आप जो खाते हो वो प्लेसेंटा के जरिए गर्भनाल के थ्रू बच्चे तक पहुंचता है। तो इसीलिए आपका खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, आपकी सही डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब ऐसे में कुछ महिलाएं जब ठीक से खाना नहीं खाती हैं तो इससे गर्भ में बच्चा क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। आप ही कमज़ोर होगे तो बच्चा तो होगा ही होगा, क्योंकि बच्चे को कुछ नहीं मिल रहा है। तो कमज़ोर बच्चा होने की वजह से वह ठीक से हलचल नहीं करता है, क्योंकि उसको ताकत ही नहीं होती, उसके अंदर एनर्जी नहीं होती है ना। तो ये सबसे बड़ी गलती है। इसलिए अपने खान पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। प्रेगनेंसी में खाने पीने से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियो हमारे चैनल पे हैं, आप चैनल पर विजिट जरूर कीजिए। नेक्स्ट चीज़ है कि अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन है, जैसे कि सर्दी जुकाम खांसी फीवर है, या आपको यूटीआई है यानी कि यूरिन में इन्फेक्शन है, या आपके प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन है, तो इस वजह से जो ये इन्फेक्शन है प्राइवेट पार्ट का स्पेशली वो बच्चे को भी अटैक करता है। साथ ही साथ आप सर्दी जुकाम खांसी खार है तो ऐसे में बच्चा भी बीमार जैसा ही हो जाता है, क्योंकि तो जिस वजह से बच्चा भी गर्भ में सुस्त सा रहता है। तो इन्हीं कारणों की वजह से बच्चा गर्भ में हलचल नहीं करता है। इसलिए कोशिश करें साफ सुथरा माहौल अपनाएं अपनी प्रेगनेंसी में, हाइजीन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, प्राइवेट पार्ट को साफ सुथरा रखें जिससे कि आपको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना जकड़ पाए, और बाहर की चीज़ों को खाने से बचें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं सर्दी जुकाम खांसी वगैरह इन्फेक्शन होने की वजह से ही होती हैं। तो प्लीज़ अपने आप को बचा कर रखिए, बीमार इस टाइम पर बिल्कुल नहीं होना है आपको, इतना समझ लीजिए। तीसरी गलती जो आप जरूर करते हो वो होती है सोने की पोजीशन में गलती। आप प्रेगनेंसी में ऐसे सोते हो जिससे पेट पर दबाव पड़ता है, जिससे फिर बच्चा कैसे हिलडुल पाएगा, कैसे मूवमेंट कर पाएगा। तो इसीलिए आपको प्रेगनेंसी में ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट साइड करवट करके ही सोना चाहिए। आपको पीठ केवल सीधा ज़्यादा देर नहीं सोना चाहिए, और ना ही आपको ज़्यादा दाएं तरफ सोना चाहिए। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बाएं तरफ सोने की, तो इससे पेट पर दबाव नहीं पड़ता है और बच्चा अच्छे से हलचल करता है, और बच्चे को सारे न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई भी मिलता रहता है। चौथी चीज़ है, अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, क्योंकि बच्चे के इमोशन आपसे कनेक्ट रहते हैं, आप जैसा फील करते हो वैसा ही बच्चा भी करता है। आप स्ट्रेस में रहते हो तो बच्चा भी वैसा ही फील करता है। इसीलिए आपको स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, जिससे कि आप अपने बच्चे की हलचल को अच्छे से महसूस कर पाओ। पांचवी चीज होती है, अगर बच्चे के गले में गर्भनाल है तो इस वजह से भी बच्चा क्या होता है कि ज्यादा हिलडुल नहीं पाता है। तो बच्चे के गले में जब गर्भनाल लिपट जाती है तो उसके पीछे आपकी भी कुछ छोटी छोटी गलतियां होती है, उसके लिए मैंने चैनल पर वीडियो अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी, आप वो देख सकते। छठवीं चीज होती है, अगर आपके पेट में बहुत ज्यादा गैस बन रही है, आप कोई भी ऐसी गैस वाली चीज़ें खा लेते हो जिससे गैस ज़्यादा बनती है, पेट फूलता है, अपच होती है, जिस वजह से पेट में बच्चे को ज़्यादा जगह नहीं मिलती है और बच्चा हलचल नहीं कर पाता है। ज़्यादा गैस बनाने वाली चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इससे भी गर्भ में बच्चा कम हलचल कर पाता है, बच्चा ठीक से हिलडुल नहीं पाता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ पे तो आपको ध्यान देना ही है। साथ ही साथ जब भी आपको लगे कि 2 घंटे तक बच्चे ने बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं किया है, यानी कि बच्चा हिला डुला नहीं है, हर 2 घंटे में बच्चे का हिलना डुलना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हर 2 घंटे में आपको बच्चे की हलचल 8 से 10 बार होनी ही चाहिए। नहीं हुई है 2 घंटे में तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, बिल्कुल भी इंतजार मत कीजिए। बहुत गलतियां करते हो आप लोग, फिर कमेंट करते हो मैम ऐसा हो गया, मैम ऐसा हो गया। तो मैं आपको हर वीडियो में बताती रहती हूँ कि प्लीज़ जब बोलते हैं डॉक्टर के पास आपको जाना है तो जाना है, वेट नहीं करना है। खुद से भगवान नहीं आ जाएंगे सब कुछ ठीक करने के लिए। अभी जो आपके लिए भगवान है, आपके बच्चे के लिए भगवान है, वो केवल डॉक्टर हैं। तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाइए। ऐसी सिचुएशन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं वीडियो में बताती रहती हूँ आपको, तो रेगुलर आप मेरे वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे कि प्रेगनेंसी में कोई भी तकलीफ आपको ना हो और ना ही आपके बच्चे को। इसी आशा के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।